हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं पद परिचय। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हाँ, तो देखिए, पद परिचय। अगर हम किसी भी पद का अगर परिचय देते हैं, यह आपका हिंदी का टॉपिक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपको अच्छे से समझ आता है, तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताओ कि जो इसके 3 टॉपिक हैं, वाक्य, वाच्य और इसका एक और है रस, वो मैं लाऊं या ना लाऊं। ठीक है, तो अब देखते हैं पद परिचय। जब भी आप किसी पद का परिचय देते हो तो उसमें ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। मेरा मतलब कि इन चीज़ों से मतलब कि ये चीज़ें होती हैं। जैसे क्या? लिंग, वचन, कारक, काल। कब हम अगर पद का परिचय देते हैं ना, तो ये चीज़ें होती हैं सारी सारी। जैसे कारक, काल किसी पर्टिकुलर में आता है, जैसे संज्ञा होगी। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब जैसे यहाँ मैंने एक उदाहरण लिया है, उसने संपूर्ण ग्रंथ पढ़ लिया। तो क्या है उदाहरण? उसने संपूर्ण ग्रंथ पद लिखा। उसने संपूर्ण ग्रंथ पद लिखा। अब यहाँ पर लिंग कौन सा होगा और रेखांकित किस पे है? उसने पे। अब वो स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है ना। अब वचन कौन सा है? यहाँ पर एक वचन है। कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। और कौन सा काल है? वर्तमान काल है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको भी बताया कि ऐसे से होता है। अब हम सब चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, बट जब सारा कुछ जो भी होता है अबाउट कारक, काल, सब कुछ हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अब। तो सबसे पहले बात आती है संज्ञा की। ये टॉपिक्स हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब जो है आप अपनी छोटी क्लासों में करके आए हो कि संज्ञा क्या होती है, क्रिया क्या होती है। तो ये जो सारा कुछ है आपको पद परिचय के लिए पता होना चाहिए, ये चीज़ें क्या होती हैं। अब यहाँ देखिए, संज्ञा की बात कर रहा हूँ मैं। एक लड़का था जिसका नाम राम था, वह दूध पीता था और जाता था और हंसता रहता था। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कितने टाइप की संज्ञा होती हैं? हमारे पास टोटल 5 टाइप की संज्ञा होती हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, दृढ़वाचक, समूहवाचक और भाववाचक। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिसमें हमें एक पर्टिकुलर नाम दे रखा हो, है ना। अब पर्टिकुलर नाम कैसे कि अब दे रखा है राम, श्याम, रोहित, मोहित, कोई भी हो। जैसे अब इसमें दे रखा है एक लड़का था जिसका नाम राम था। तो यहाँ जिसका नाम राम था वो क्या है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसे? अगर आपको कोई पद परिचय दिया जाता है और उस पर बोला जाता है कि इसका पद का परिचय दीजिए, और उसमें पहले यही होता है, इस ऑप्शन में आने लग गया अब कि राम दूध पीता है, और आगे जो पर्टिकुलर ऐसे ऑप्शन में दे दिए व्यक्तिवाचक, कारक, काल, जो भी है। ठीक है, व्यक्तिवाचक दे दिया। अब पर्टिकुलर उसका नाम गिवन है राम, तो आप क्या किस पे टिक लगाओगे? व्यक्तिवाचक पे। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक होगा जिस पे पर्टिकुलर नाम दिया होगा। ठीक है, अब जातिवाचक क्या होते हैं? जातिवाचक वो होते हैं जिसमें पर्टिकुलर नाम नहीं दिया होता। जैसे वो लड़का, वे लड़की, कुत्ता, बिल्ली, जिसका भी नाम नहीं पता, हम उनको बुलाते हैं ऐसे। तो एक लड़का था, अब ये एक लड़का था क्या हो गया? अब पद परिचय दे दिया, एक लड़का था, उस पे लड़के पे रेखांकित कर दिया, तो फिर क्या आएगा? ये है जातिवाचक संज्ञा। समझ आ गया? दृढ़वाचक कौन सी होती है? जिसमें कोई वस्तु आ जाए। जैसे जैसे क्या हो गया? वह दूध पीता था, कोई वस्तु आ गई, दूध, चांदी, लोहा, सोना, कोई भी चीज आ जाए, दैट इज दृढ़वाचक। समझ आ गया? ठीक है, अब समूहवाचक क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, बहुत सारे लोगों का समूह या किसी चीज का समूह। कैसे? कक्षा है, उसमें कक्षा में कितने सारे बच्चे होते हैं, तो बच्चों का समूह हो गया ना, तो दैट इज कक्षा। एंड फॉर सेना, अब सेना होती है, उसमें भी तो समूह होता है ना, तो वही हो गया समूहवाचक। अब भाववाचक से भी पता चल रहा है, जो हमारे मन के भाव हो, भाव उत्पन्न होते हैं, वही भाववाचक। जैसे हंसना हमारा भाव है, हमें हंसी आती है, हमारे भाव प्रकट होते हैं। बचपन, वो भी हमारा एक तरह से भाव है। ठीक है, तो कोई भी अगर आपकी पद परिचय आ जाता है रिलेटेड टू संज्ञा, आप उसको नहीं छोड़ोगे।
अगर आपको ये समझ आ गया है तो, है ना। बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। मैं फटाफट से बता देता हूँ क्या था। व्यक्तिवाचक में एक पर्टिकुलर नाम दे रखा होगा, जातिवाचक होगी तो उसमें एक लड़का लड़की कुत्ता बिल्ली कुछ भी जिसका हमें नाम नहीं पता होगा वो हो गया जातिवाचक। दृढ़वाचक कैसे पता चलेगा, जिसमें कोई चीज़ दे रखी हो। समूहवाचक कैसे, जो बहुत सारे लोगों का समूह दे रखा होगा। और हमें फोकस किस पे करना है, रेखांकित वर्ड पे, ठीक है। भाववाचक भी जिसमें हमारा भाव होगा, ठीक है। तो ये था दीज आर ऑल अबाउट संज्ञा, ठीक है। चिंता मत करो, जब भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा मैं इसके बाद थोड़े बहुत एग्जांपल दूंगा कि क्या क्या करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगली स्वर नाम। नेक्स्ट देखिए स्वर नाम। स्वर नाम में भी टोटल 6 हैं, 6 इसके भाग हैं। क्या क्या है, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। ये जो टोटल 6 हैं इसमें। अब स्वरनाम में भी आता है पद परिचय। कैसे, पुरुषवाचक को हमने 3 में करा है, क्लासिफाई कह सकते हो। उत्तम, मध्यम, अन्य। मध्यम अन्य मतलब उत्तम पुरुषवाचक स्वरनाम, मध्यम पुरुषवाचक स्वरनाम, अन्य पुरुषवाचक स्वरनाम। अब उत्तम में कौन लोग आते हैं, मैं, हम। मध्यम में कौन आते हैं, तू, तुम, आप। अन्य में वह, वे। वह स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं, अन्य में हो गए। मध्यम में तुम स्कूल जाते हो, आप स्कूल जाते हो। उत्तम में मैं स्कूल जाता हूँ, हम स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए उत्तम, मध्यम, अन्य। फिर आता है निजवाचक। निजवाचक कौन से होते हैं, ये मैं उनकी पहचान बता रहा हूँ कि कैसे पहचान करोगे। उत्तम में बढ़ा चढ़ा के, मध्यम में मिडल और अन्य में, ठीक है, समझ गए होगे। निजवाचक, ये पहचान होती है कि कैसे आप पद परिचय में पहचानो कि हाँ भाई ये है। स्वयं, खुद, मतलब जिसमें मैं स्वयं आए और वो क्या है, मैं खुद, स्वयं, तो वो सारे निज में आ जाएंगे। ये बता रहा हूँ कि पहचान कैसे करें। संबंधवाचक तो आपको नाम से क्लियर है, जो शब्दों का संबंध बताता हूँ। एग्जाम्पल देख लो, जो करे वो भरे, संबंध बता रहा है 2 शब्दों का, वही है। फिर आता है प्रश्नवाचक, उसको तो बताने की जरूरत नहीं है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो तो प्रश्नवाचक है ना। ये तो छोटी सी चीज़ है। निश्चयवाचक, यह है, क्योंकि अगर सारा कुछ डिटेल में करने लगे बहुत टाइम लग जाएगा और इतना करने की नीड भी नहीं है डिटेल में। यह है जो निश्चित हो, यह है मतलब जो आगे आ जाए, जो निश्चय हो। जैसे निश्चित है, बाहर राम खड़ा है, अब हमें पता है कि बाहर राम खड़ा है, ये निश्चित है, ठीक है। जैसे और उदाहरण ले लूं मैं, बाहर दूध वाला खड़ा है, हमें पता है कि बाहर दूध वाला खड़ा है, तो वो निश्चय है। और फिर आता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक कौन से आते हैं, बाहर कोई खड़ा है। अब कोई क्या है, हमें क्या पता कौन खड़ा है, कोई खड़ा होगा, तो दैट इज अनिश्चयवाचक। अब हमें कुछ पता ही नहीं है, जो निश्चय नहीं है दैट इज अनिश्चयवाचक, और जो हमें निश्चय है, पता है, दैट इज निश्चयवाचक। आ गया होगा समझ स्वरनाम। फटाफट से बता दो, जिससे पहले संज्ञा में बताया। पुरुषवाचक उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम बढ़ा चढ़ा के, मध्यम बीच के, अन्य मान लो। निश्चयवाचक में स्वयं, खुद। संबंध में जो संबंध बताता हो। प्रश्नवाचक में क्वेश्चन मार्क देख लेना। निश्चयवाचक में जो निश्चित हो, अनिश्चयवाचक में जो निश्चित ना हो। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट, दैट इज क्रिया। अब क्रिया देखिए 2 टाइप की होती है मेनली, 2 टाइप की होती हैं, अकर्मक, सकर्मक। छोटे से हैं कारक और क्रिया, एक में दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए अब क्रिया यहाँ 2 टाइप की है, अकर्मक, सकर्मक। फटाफट हो जाएगा, 2 मिनट का है। गोलू दौड़ता है। अब अकर्मक क्रिया में क्या होता है, जिसमें इफेक्ट कर्ता पे पड़े और जो कर्म है वो उम्मीद नहीं करता फल पाने की, ठीक है। यानी गोलू दौड़ता है। अब
कर्तव्य, जो गोलू है वो दौड़ रहा है, यानी करता है जो उस काम को कर रहा है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो सीधा लिख दो क्या है वो, अकर्मक क्रिया। ठीक है, ये छोटी सी बात याद कर लो कि अगर कर्ता पे इफेक्ट कर रहा है अकर्मक क्रिया है, या फिर कर्म क्यों भी नहीं कर रहा वो, वह दौड़ता है। अब अगला देखो, सकर्मक क्रिया में रतन सेब खाता है, कर्म की उपेक्षा करता है, उसमें क्या है, कर्ता पे इफेक्ट कर्ता पे पड़ता है, इसमें क्या है कि वो कर्म की उपेक्षा करता है। अब सेब है वो कर्म है, तो वो सेब की उपेक्षा कर रहा है। कैसे, रतन सेब खाता है, तो वो खाता है और वो उसकी उपेक्षा कर रहा है। ठीक है, कर्म की उपेक्षा कर रहा है कि उसको मिलेगा। ठीक है, सकर्मक क्रिया समझ आ गई होगी, अकर्मक क्रिया समझ आ गई होगी। बस इतनी सी लाइन याद रख लो कि अकर्मक क्रिया वहाँ पर होगी जहाँ पर इफेक्ट कर्ता पे पड़ता है, और सकर्मक क्रिया वहाँ होगी जहाँ कर्म उसकी जब कर्म की उपेक्षा करता है। ठीक है, इतनी बात याद रख लोगे तो अकर्मक सकर्मक आपको पता चल जाएगी कहाँ कहाँ यूज होनी है। फिर आता है हमारा कारक। कारक में क्या है, पहले तो ये पूरी एक बार लाइन पढ़ दूं फिर समझाता हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पे पर संबोधन हर है। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि जब ने होगा तब कर्ता कारक होगा, जब को होगा तो कर्म कारक होगा, जब से होगा तो करण कारक होगा, जब के लिए होगा तब संप्रदान कारक होगा, और जब आपादान से संबंध का के की तब संबंध कारक होगा, वो आपको बताऊंगा पहचान उसकी। और अधिकरण कारक तब होगा जब मैं पे पर होगा संबोधन। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है। कैसे, देखो अधिकरण की पहचान मैंने बताई थी, पर पे में। ठीक है, जब आपको ये वाला साइन दिख जाए तब आप क्या करोगे, संबोधन कारक। ठीक है, जहाँ पर ने आ जाए वहाँ कर्ता कारक, जहाँ को आ जाए वहाँ कर्म कारक, जहाँ से आ जाए वो करण कारक, जहाँ के लिए आ जाए वो संप्रदान, जहाँ से आ जाए वहाँ जहाँ के का के की कुछ आ जाए तो संबंध कारक, जहाँ में पे पर वहाँ अधिकरण कारक। आगे हो गए समझ, क्लियर। ठीक है, तो अब देखो क्रिया और कारक फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं, मतलब फटाफट से इसको करते हैं। अकर्मक क्रिया कौन सी होती है, जिसपे इफेक्ट कर्ता भी पड़ता है, जो कर्म की उपेक्षा करता है वो सकर्मक होगी। फिर कारक क्या, जहाँ ने वहाँ कर्ता कारक, जहाँ को कर्म कारक, जहाँ से हो गया वहाँ कर्म कारक, जहाँ के लिए वहाँ संप्रदान कारक, जहाँ का के की जहाँ संबंध कारक, मैं पे पर अधिकरण कारक। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं अपने आखिरी है शायद, या आखिरी है विशेषण। इसके बाद हम थोड़े से एग्जाम्पल डिस्कस कर लेंगे। हाँ, तो अब देखते हैं विशेषण। ये मैंने जीपीएस से लिखा है कि आपको पहचान करा दूं कैसे इसको, क्या हो पता रहे कि हाँ भाई इसके चार भेद हैं, कौन कौन से हैं। टोटल इसके चार भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, स्वरनामिक वाचक और स्वरनामिक और संख्यावाचक, परिमाणवाचक। ठीक है, तो जीपीएस से कैसे, अगर आप ये याद कर लोगे ना, जीपीएस कैसे, जीपीएसएस कर लो, चाहे जीपीएस भी रखो, पर इतना याद रखना कि एक एस फालतू है। जी फॉर मतलब जी से क्या होगा, गुणवाचक, पी से परिमाणवाचक, एस से संख्यावाचक, एस से स्वरनामिक। ठीक है, याद करने का तरीका है कि आपको याद रहेंगे भाई इसके चार भेद यही होते हैं, भूलो ना, मतलब कि पेपर में तो चलो ऑप्शन में नहीं आ जाए, आगे अगर कोई ये वाला पैटर्न हट जाए ऑप्शन वाला तो वो ऐसे कर सकते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी विशेषण हो गया। हाँ, विशेषण है तो गुणवाचक नाम से पता चल रहा है, गुण, क्वालिटी, कोई क्वालिटी दिख जाए, गुण दिख जाए, लिख दो गुणवाचक। ठीक है, अगला देखो परिमाणवाचक का, जिसमें कोई माप तोल करे, दैट इज परिमाणवाचक। संख्यावाचक, कुछ बच्चे
जिसकी संख्या हो, दैट इज संख्यावाचक। कुछ बच्चे हैं, कुछ हैं, कुछ बच्चे। स्वर्नामिक में क्या होता है, वह घोड़ा तेज दौड़ता है, ये इसका उदाहरण है। वह घोड़ा तेज दौड़ता है मतलब किसी भी संज्ञा से पहले, किसी भी संज्ञा से पहले अगर स्वरनाम आए जहाँ वहाँ पर स्वर्नामिक विशेषण होती है। अब यहाँ देखिए, वह घोड़ा तेज दौड़ता है, अभी मैंने आपको बताया जिसमें पर्टिकुलर नाम ने दे रखा हो, घोड़ा बोल रहा था मैं, घोड़े का नाम थोड़ा पता क्या है, दैट इज जातिवाचक। अब उससे पहले अगर कोई स्वरनाम आए तो वहाँ स्वर्नामिक विशेषण है। समझ आ गया होगा। चलो, ये था सारा आपका विशेषण के बारे में। वैसे मैंने आपको सब बता दिया है पद परिचय के बारे में, मतलब जो जो यूज होना है। अब हम देखते हैं थोड़े बहुत उदाहरण। ये था सारा कुछ, एक बार रिपीट कर दूं इसको तो सबको करा दो। चलो, गुणवाचक में क्वालिटी, परिमाणवाचक में मापतोल, संख्यावाचक में कुछ, और कोई संख्या रखी हो, सर्वनामिक में वह घोड़ा तेज दौड़ता है, और मतलब कोई भी संज्ञा से पहले अगर कोई स्वर्नाम आ जाए तो वहाँ स्वर्नामिक विशेषण होगा। यहाँ घोड़ा जातिवाचक, इससे पहले स्वर्नाम आ गया और स्वर्नामिक विशेषण हो गया। ठीक है, हमने क्या क्या डिस्कस करा इसमें पद परिचय के अंदर, संज्ञा करी, स्वर्नाम करी, क्रिया करी, कारक करा और विशेषण करा जो यूज होने हैं। अब इसको उदाहरण देखते हैं। यहाँ उदाहरण देखिए, यहाँ मैंने उदाहरण लिए 5। अभी मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं कि अब ऑप्शन में तो आप पहचान जाते हो कि कैसे आते हैं, मतलब क्या आपको लिखना है उसमें, है ना। तो फिर अब मैं सीधा पद परिचय करा रहा हूँ कि आप पद का परिचय कैसे लिखो, जैसे आपको स्टेटेड होता है कि कैसे क्या लिखना है। तो अभी तो मैंने नहीं लिखा, आप देखते हैं। देखो, रेखांकित को हमने देखना होता है। फर्स्ट है, वह सदैव दीन दुखियों की मदद करता है। अब सदैव पे फोकस करो। सबसे पहले देखो कि कौन सी क्रिया विशेषण है। अभी आपको बताया होगा कि क्या करना है आपने इसमें। अभी देखो यहाँ पर, तो यहाँ देखो, यहाँ पर ऑप्शन रखे हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कर्ता, कालवाचक क्रिया विशेषण कर्ता क्रिया, कालवाचक क्रिया विशेषण दीन दुखियों विशेषण, स्थानवाचक कर्ता क्रिया की विशेषता। तो ऑप्शन है, इसका आंसर है कालवाचक क्रिया विशेषण कर्ता क्रिया। तो यहाँ पर कालवाचक आएगा, वह सदैव दीन दुखियों की मदद करता है, वो हमेशा करता है, तो क्या आएगा, कालवाचक। कालवाचक, ठीक है। बचपन में दादाजी ने हमें बहुत सी कहानियां सुनाई थी पे अंडरलाइन है। ऑप्शन इसमें क्रिया बतानी है और कारक बताना है, और बाकी जो आप लिखते हो वचन वगैरह। सकर्मक क्रिया भूतकाल स्त्रीलिंग बहुवचन, अकर्मक क्रिया भूतकाल स्त्रीलिंग बहुवचन, सकर्मक क्रिया भूतकाल एकवचन स्त्रीलिंग, अकर्मक क्रिया वर्तमान काल स्त्रीलिंग बहुवचन। तो यहाँ देखो, हमने करा था सकर्मक क्रिया को याद करो। सकर्मक क्रिया में हमने क्या करा था, जिसमें कर्म की उपेक्षा करता है वो। बचपन में दादाजी बहुत सी कहानियाँ सुनाई थी, अब वो कर्म की उपेक्षा कर रहा है, तो यहाँ कौन सी क्रिया होगी, यहाँ कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया। और काल कौन सा होगा, भूतकाल, क्योंकि यहाँ पर थी लग गया, थी से क्लियर हो जाता है कि भूतकाल है। सुनाती थी, दादाजी सुनाते थे, पुल्लिंग है ना, दादाजी सुनाते थे, अब थे लग गया, क्लियर हो जाएगा कि भूतकाल है। ठीक है, तो आंसर इज सकर्मक क्रिया भूतकाल स्त्रीलिंग एंड बहुवचन स्त्रीलिंग। एक सेकेंड, दादी है यहाँ, सॉरी, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग इसलिए आया, नहीं तो वहाँ एक वचन वो पुल्लिंग आता और बहुवचन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसने अद्भुत प्रदर्शन से सबको चकित कर दिया। तो ऑप्शन दे सुनिए, गुणवाचक विशेषण एक वचन स्त्रीलिंग, गुणवाचक विशेषण पुल्लिंग, उसने विशेषण, गुणवाचक पुल्लिंग विशेषण प्रदान, सर्वनामिक विशेषण एक वचन पुल्लिंग विशेष प्रदान।
देखो यहाँ पर समझो, आंसर बता दो पहले। स्वर गुणवाचक विशेषण पुल्लिंग, विशेषण क्या हो गया, प्रदर्शन। कैसे देखो, गुणवाचक, अद्भुत प्रदर्शन। अब उसके अंदर एक गुण था प्रदर्शन करने का, तो उसने दिखाया और वो उनको अच्छा लगा, तो गुण है उसके अंदर, तो गुणवाचक हो गया। फिर देखो कैसे आगे क्या हुआ, आगे उसने बोला है आंसर में पुल्लिंग, पुल्लिंग क्योंकि उसने है, ठीक है। और उसने और प्रदर्शन पे उपेक्षा, विशेषता, मेन तो प्रदर्शन है ना, इसलिए उसको विशेषता दी गई है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन फोर्थ क्वेश्चन, मेरे घर के सामने एक पार्क है। मेरे घर के सामने को अंडरलाइन करा है, ऑप्शन नहीं बता रहा, सीधा आंसर बता रहा हूँ। क्रिया विशेषण अवयव पार्क की विशेषता बताने की कोशिश कर रहा है, ये आंसर है। फिफ्थ देखो, उसने संपूर्ण ग्रंथ पढ़ लिया, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। इसका आंसर है पुरुषवाचक स्वरनाम। स्वरनाम पुरुषवाचक क्यों, उसने, अभी मैंने बताया आपको, उसने बोले क्या है, उसने है ना, और आपको मैंने अभी बताया है पुरुषवाचक में कि उत्तम, मध्यम वगैरह, इसमें अगर आपको वो दे दे, मतलब क्लासीफाई करके दे, तो आप लिखोगे, नहीं तो पुरुषवाचक स्वरनाम ही आएगा इसका। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्ता कारक, इसका आंसर क्या होगा, पुरुषवाचक स्वरनाम। पुल्लिंग स्त्रीलिंग कुछ भी हो सकता है, एकवचन है और कर्ता कारक है। पुरुषवाचक इसलिए है क्योंकि वो उसमें आ रहा है, उसने आ रहा है इसलिए। पुल्लिंग है, उसने आ रहा है तो पुल्लिंग ही होगा। और कहाँ गया, और है स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है, और एक वचन है। और कर्ता कारक कैसे है, उसने संपूर्ण ग्रंथ पढ़ लिया, अब कर्ता ने काम करा है ना, तो इसलिए वो कर्ता कारक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पद परिचय का टॉपिक खत्म होता है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना कि मैं और वीडियो लाऊं हिंदी की या ना नहीं। So thank you for watching. If you like, share, subscribe and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video. And you can follow me in other social media accounts. All the links are in the description box. And for class 9th content, you can subscribe my another channel. Link is in description box. Thank you.